गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो समरूपता सिमिलरिटी वाला जो चैप्टर अपना चल रहा था उसके आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसकी अपन ने 11.2 एक्सरसाइज शुरू की थी और उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया था। सिमिलरिटी समरूपता जो है बच्चों, मैंने आपको बताया था वो अपन थेल्स थ्योरम जो अपनी आधारभूत आनुपातिकता पढ़नी थी उसके ऊपर बेस्ड थी। और वो मैंने आपको कल जो पिछला सेशन था उसमें उसका जो प्रूफ था उसको कैसे सत्यापित किया जाता है वो भी आपको करके बताया था। आज हम उसके आगे वाला पार्ट शुरू करेंगे बच्चों, और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है अपने वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 11.2 के अंदर बच्चों बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के अपन ने चारों पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब सेकंड जो क्वेश्चन है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपके पास दे रखा है बच्चों कि एक ट्राइंगल ए बी सी, एक त्रिभुज है आपके पास ए बी सी, और बोला गया है कि इसकी जो भुजाएं हैं ए बी व ए सी, दो भुजाएं हैं ए बी एंड ए सी। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर क्रमशः दो बिंदु है डी एंड ई, और वो इस प्रकार दे रखे हैं कि आपको जो है कुछ मान दिए गए नीचे, और उनके माध्यम से हमें यह सिद्ध करना है कि भाई डी ई समानांतर बी सी है या नहीं। इट मीन्स यहाँ पे उल्टा दे दिया है बच्चों कि भाई डी ई समानांतर बी सी, ये आपको चेक करना है, और ये कैसे चेक होगा बच्चों। तो अगर मैं आपको डायग्राम से वापस बताऊं, जो डायग्राम था हमारा, डायग्राम क्या कहता था बच्चों कि जैसे ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल ए, ये बी एंड ये सी, ये डी और ई दो बिंदु है ए बी और ए सी पर। ठीक है बच्चों, अगर ये समानांतर है इट मीन्स रिलेशन क्या होना पड़ेगा, ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ठीक है बच्चों, अगर ये समानांतर होगा तो ये रिलेशन होगा, अगर ये रिलेशन होगा तो ये समानांतर होना पड़ेगा, यानी कि दोनों जो कंसेप्ट होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगर डी ई समानांतर है बी सी के, इट मीन्स ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी होना पड़ेगा। अगर आपके पास ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी निकल पाता है तो इट मीन्स क्या होगा, डी ई समानांतर क्या होगा, बी सी होगा। कैसे बच्चों, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आपको बोला है ए बी बराबर है आपके पास 12, ए डी बराबर है बच्चों आपके पास 8, और ए ई बराबर है आपके पास 12 एंड ए सी बराबर है आपके पास 18। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे क्या चाहिए, ए डी बट्टा बी डी। तो ए डी का मान मेरे पास डायरेक्ट नहीं दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है, ए बी। अब देखो ए बी जो है पूरी किससे मिलके बनी है, ए डी प्लस बी डी से, ए डी प्लस बी डी से, और इसका मान मुझे दे रखा है 12 बराबर ए डी का मान, ए डी का मान कितना है बच्चों, 8 प्लस बी डी, और जब ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बराबर बी डी। तो इस तरीके से मैंने बी डी का मान कितना निकाल दिया बच्चों, 4। तो इधर तो ए डी और बी डी दोनों प्राप्त हो गए हमें। अब ए ई बटा ई सी में देखो ए ई आपको दे रखा है लेकिन ई सी आपको नहीं पता, तो फिर से वही बात करते हैं कि ए सी जो है आपकी पूरी मिलके बनी है ए ई प्लस ई सी से। तो ए सी का मान मुझे दे रखा है 18, ए ई का मान मुझे दे रखा है 12, और ई सी का मान मुझे निकालना है। तो जब ये 12 इधर आके माइनस होंगे तो बचेगा 6, तो ई सी का मान मैंने निकाल दिया बच्चों कितना, 6। अब मैं चेक करता हूँ पहले ए डी बट्टा बी डी, ए डी बट्टा बी डी। तो ए डी का मान कितना था बच्चों, ए डी का मान था 8 बट्टा बी डी का मान कितना निकाला अपन ने, 4, कितना आया 2। और सेम इसी तरीके से जब मैं चेक करूँगा किसका मान, ए ई बट्टा ई सी का मान, तो देखो ए ई का मान कितना है 12 और ई सी का मान कितना है 6 बराबर 2, यानी कि ये वाला मान और ये वाला मान दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। दोनों के किसके बराबर आए, दोनों आए आपके 2 के बराबर, ए ई बट्टा ई सी बराबर 2। इट मीन्स क्या होगा, आपका जो डी ई होगा वो समानांतर होगा किसके, बी सी के, हैंस प्रूव्ड। यानी कि ये आपको चेक करना था, ये आपको सत्यापित करना था। तो एक पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, एक और पार्ट मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बस आपको कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था जस्ट इसका रिवर्स है इस बार। वहाँ पे जो था बच्चों आपको समानांतर बोल रखा था और आपको वहाँ पे जो मान निकालने थे, इस बार जो है आपको समानांतर पता नहीं है, आपको चेक करना है कि समानांतर होगा या नहीं, बस थेल्स थ्योरम का विपरीत हमें प्रूव करना है। एक और न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों, सिंपल सा। इसी का अपन कर लेते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड आप लोगों के लिए मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, थर्ड वाला मैं करवा रहा हूँ। ए डी बराबर आपको दे रखा है 10.5, बी डी बराबर आपको दे रखा है बच्चों 4.5, ए सी बराबर आपको दे रखा है 4.8, ये 4.5, और ये ए ई बराबर आपको दे रखा है 2.8।
तो फिर से वही कंसेप्ट, पहले मुझे ए डी बट्टा बी डी में, देखो ए डी और बी डी दोनों पता है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। सीधा सा क्या करूँगा, ए डी बट्टा बी डी, और जब ए डी का मान 10.5, बी डी का मान 4.5, ठीक है बच्चों। यहाँ से पॉइंट हट जाएंगे दोनों के। 15 से इसको काटूंगा तो 15 से इसको काटा 7 बार और 15 से इसको काटा 3 बार, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7/3। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ए ई बटा ई सी। तो ए ई तो मुझे पता है लेकिन ई सी नहीं पता, तो पहले क्या करेंगे, ई सी फाइंड करेंगे। तो ए सी बराबर किसके है, ए ई प्लस ई सी के, ठीक है। अब ए सी मुझे दे रखी है 4.8 बराबर ए ई, ए कितना है बच्चों 2.8 प्लस ई सी। ये 2.8 इधर आके माइनस होगा तो आपके पास कितना बचेगा बच्चों, आपके पास बचेगा 2 बराबर ई सी। अब वापस चेक करते हैं इनका भी। तो ए ई बटा ई सी बराबर, मेरे पास ए ई का मान कितना है 2.8 बटा ई सी का मान कितना निकाला मैंने 2। तो पहले बात करते हैं इसके पॉइंट की। तो ये पॉइंट हट गया बच्चों, 4 से इसको काटा, 4 से इसको काटूंगा तो मैं कटेगा कितनी बार 7 बार, और 4 से इसको काटूंगा कितनी बार कटेगा 5 बार। तो यहाँ पे मान क्या आया बच्चे आपके पास 7/5। तो ऊपर वाले समीकरण में मेरे पास आया था 7/3 और ये आया 7/5, यानी कि यहाँ पे ए डी बट्टा बी डी, यहाँ पे ए डी बट्टा बी डी का जो मान है बच्चों वो बराबर नहीं है किसके, ए ई बट्टा ई सी के। इट मीन्स यहाँ पे जो है आपके पास डी ई समानांतर नहीं होगी किसके, बी सी के, यानी कि डी ई यहाँ पे आपकी समानांतर नहीं होगी। ये अपन ने चेक कर लिया। इस तरीके से आप जो है बच्चों इसके 2 पार्ट जो है मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आराम से कर लोगे। कोई दिक्कत और डाउट आता है तो आप मुझे जरूर बताना। अपन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड प्रश्न है, उसके अंदर आपको एक आकृति दे रखी है पहले से ही बच्चों। ये थर्ड क्वेश्चन आपका आकृति क्या दे रखी है, एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है बच्चों ऐसा, और इस ट्राइंगल के अंदर एक और छोटा ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है बच्चों ये वाला। और इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपको एक ऐसे डायग्राम बना हुआ है कि लाइंस जो है जा रही हैं और बीच में जाके ओ पे मिल रही है। ये बिंदु आपका ए, ये बी एंड ये आपका सी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है आपका एम, ये वाला पॉइंट है आपका एन, और ऊपर वाला पॉइंट है एल, और ये जो बीच वाला पॉइंट है बच्चों आपका ओ। ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अब सिद्ध क्या करना है, क्या बोला है कि दी गई आकृति में ओ ए, ओ बी और ओ सी क्रमशः एल एम एन, देखो ओ ए, ठीक है, ओ ए, ओ बी और ओ सी पर बिंदु कौन कौन से है, एल एम और एन, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि एल एम समानांतर है ए बी, आपको बोला गया एल एम समानांतर है किसके, ए बी के। और नेक्स्ट बोला है एम एन समानांतर है, एम एन समानांतर है किसके, बी सी के। ये आपको दोनों पॉइंट गिवन है, ये आपको दोनों पॉइंट गिवन है, दे रखे हैं, ठीक है। और आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि जो एल एन होगी वो समानांतर किसके होगी, ए सी के होगी। तो सिंपल सी बात करें बच्चों कि देखो यहाँ पे एल एम समानांतर बोला है ए बी, ये रही एल एम आपकी, ठीक है, समानांतर किसके, ए बी के। अगर मैं इस इधर वाले डायग्राम को हल्का सा आपको बाहर लेके दिखाऊं तो ये देखो मेरा बिंदु ओ था, ये वाला बिंदु, ठीक है। यहाँ पे ये एल और ये एम, ये वाली लाइन थी, और नीचे वाली लाइन ए बी, ठीक है। अब आपको बोला गया ये और ये समानांतर है, तो यहाँ पे आप सीधी सी बात है थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। थेल्स थ्योरम लगेगी क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो एक भुजा की समानांतर रेखा और बाकी दो भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। तो थेल्स थ्योरम से थेल्स प्रमेय से, एग्जाम में बच्चों आपको थेल्स प्रमेय वापस पूरी लिखनी पड़ेगी वहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ इसलिए मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ एल बट्टा ए एल बराबर ओ एम बट्टा बी एम, समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से और कौन सी मुझे समानांतर दे रखी है, एम एन समानांतर बी सी, देखो एम एन, ये रही एम एन समानांतर किसके, बी सी। तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ओ बी सी, ओ बी सी। तो ट्राइंगल ओ बी सी में कौन कौन समानांतर है, एम एन समानांतर है बी सी के। तो इसी प्रकार थेल्स थ्योरम से यहाँ पे भी लिखेंगे अपन, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ एम बट्टा बी एम, ओ एम बट्टा बी एम बराबर किसके आ जाएगा बच्चों, ओ एन बट्टा एन सी के, समीकरण नंबर 2। देखो बच्चों समीकरण नंबर 1 में बोल रहा है कि ओ एम बट्टा बी एम किसके बराबर है, ओ एल बट्टा ए एल के, और 2 बोल रही है ओ एम बट्टा बी एम किसके बराबर है, ओ एन बट्टा एन सी के। ओ एम बट्टा बी एम, ओ एम बट्टा बी एम, ये तो सेम टर्म है, तो यानी कि ये 1 और 2 आपस में क्या होनी चाहिए, समीकरण नंबर 1 और 2
बराबर होगी। समीकरण नंबर 1 और 2 को जब बराबर करोगे आप तो मेरे पास आ जाएगा, देखो बच्चों, ओ एल बट्टा ए एल का मान बराबर आ जाएगा किसके, ओ एन बट्टा एन सी के। ये मान मेरे पास बराबर करने से समीकरण नंबर 1 और 2 को बराबर करने से मेरे पास आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रूव करना था वो क्या था। तो मुझे प्रूव करना था एल एन समानांतर है ए सी। तो एक बार इधर देखते हैं बच्चों, ये रहा एल एन समानांतर करना ए सी के। तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर आपके सामने बना देता हूँ वापस। ये मेरा ओ बिंदु था बीच वाला, ठीक है। ये समानांतर वाली लाइन बीच में एल एन थी और ये नीचे वाली लाइन कौन सी थी, ए सी। अब देखो ये मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में समानांतर होने चाहिए। ये कब प्रूव कर पाएंगे, जब मेरे पास ओ एल बट्टा ए एल इसके बराबर आ जाए ओ एन बट्टा एन सी के। अगर ऐसा मैं प्रूव कर पाऊँ तो इट मीन्स मैं क्या प्रूव कर पाऊंगा, एल एन समानांतर कर पाऊंगा ए सी के। और जो कि मैंने ओ एल बट्टा ए एल, ये देखो बच्चों, ओ एल बट्टा ए एल और ओ एन बट्टा एन सी ये मैंने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। इट मीन्स यहाँ से लिखेंगे अपन, अतः एल एन समानांतर होगा किसके, ए सी के। ये हमें सिद्ध करना था और उम्मीद करता हूँ बच्चों आराम से समझ में आएगा। बस सिंपल सा है और कुछ नहीं करना। एक बार थेल्स थ्योरम इधर वाले ट्राइंगल यानी कि ए बी ओ में लगानी थी, एक बार थेल्स थ्योरम नीचे वाले ट्राइंगल में लगानी थी। दो समीकरण आ गई, दोनों को बराबर कर दिया। ये तीसरी वाली चीज़ अपने आप प्रूफ हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, अब अपना आगे वाला। कोई भी दिक्कत और डाउट रह जाती है बच्चों तो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपका उसका सॉल्यूशन जरूर करवाऊंगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन के अंदर बोला गया बच्चों, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी व ए सी भुजाओं पर क्रमशः, फोर्थ क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी। ये रहा बच्चों ट्राइंगल ए बी सी आपके पास, और इसके अंदर बोला गया है कि ए बी व ए सी भुजाओं पर क्रमशः डी और ई बिंदु, यहाँ पे डी बिंदु है और यहाँ पे ई बिंदु है। ए सी भुजाओं पर डी और ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर सी ई, यानी कि बी डी बराबर सी, ये टुकड़ा बी डी वाला, इसको एक बार मिला देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये बी डी बराबर क्या है, सी ई दे रखा है। यदि कोण बी बराबर कोण सी, यानी कि ये कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण भी क्या आपस में बराबर है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ बी डी बराबर आपको सी ई दे रखा है, कोण बी बराबर कोण सी भी दे रखा है। तो सिद्ध करना है कि जो ये डी ई है वो समानांतर होगी किसके, डी ई समानांतर होगी आपके बी सी के। इस बार ये आपको सिद्ध करना है, ये पॉइंट तो आपको सिद्ध करना है, ठीक है बच्चों, सिद्ध करना है। और ये आपको दिया हुआ है। एग्जाम में सवाल को सॉल्व करने का तरीका भी यही होगा, सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं, उसके बाद सिद्ध करना, उसके बाद अगर कोई रचना होती है तो वो लिखते हैं और फिर सीधा उपरोक्ति वाला पॉइंट अपन लिखते हैं। अब देखो बच्चों ट्राइंगल ए बी सी के अंदर आपको बोला गया है कोण बी बराबर कोण सी, ये आपको गिवन है। जब दो कोण बराबर है इट मीन्स समान कोणों के सामने की भुजा, एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर है ना बच्चों, बी और सी, तो समान कोणों के सामने की भुजा, इस बी के सामने की पूरी भुजा कौन सी है, ए सी, और इस सी के सामने की पूरी भुजा कौन सी है, ए बी। तो हम लिखेंगे इसीलिए आपके पास ए बी बराबर आ जाएगा ए सी, और जब कारण लिखोगे तो समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण, समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होता है बच्चों, समान कोणों के सामने की भुजाएं, अपन ने इसको जस्ट उल्टा लिख दिया, समान कोणों के सामने की भुजाएं, समान कोणों के सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, समान होती है। ठीक है बच्चों, अब ये आपको क्लियर हो गया। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, इससे मेरे पास ये चीज़ प्रूव होगी कि ये जो ट्राइंगल है कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि मेरे पास ए बी बराबर क्या हो गया, ए सी तो हो गया, ठीक है, ए बी बराबर ए सी। अब देखो जो ए बी है, ये ए बी वाला पार्ट ये किससे मिलकर बना है बच्चों, ए डी प्लस और ये आपके पास नेक्स्ट टुकड़ा हो जाएगा बी डी। और इसी तरीके से जो आपके पास ये सामने वाला टुकड़ा है ए ई प्लस ई सी से मिलके बना है, तो हम लिखेंगे जो आपका ए बी वाला पार्ट है वो ए डी प्लस बी डी, और जो आपका ये वाला पार्ट है ए ई प्लस ई सी इससे मिलके बना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, हम आगे कंटिन्यू करें कि मुझे पहले से ही पता था कि बी डी बराबर क्या है बच्चों, सी ई। बी डी किसके बराबर है, सी ई के। तो यहाँ से ये बी डी वाला पार्ट, ये सी ई दोनों क्या हो गए, आपस में कट गए। यानी कि क्योंकि ये दोनों बराबर थे, तो ये दोनों बराबर थे, तो एक बार ऐसे लिख देते हैं बच्चों, ए डी बराबर ए डी प्लस बी डी बराबर ए ई प्लस यहाँ पे भी क्या लिख दिया, बी डी। अब ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये कहाँ से आया, ये आपको गिवन था कि भाई बी डी किसके बराबर है, बी डी किसके बराबर है, सी ई के बराबर है।
तो अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, ए डी बराबर किसके आ गया, ए ई के। ए डी किसके बराबर आ गया, ए ई के। ये समीकरण नंबर आपकी 2, और वो आपको ऊपर पहले ही समीकरण नंबर 1 में इसको डिनोट कर रहा हूँ। अब क्या करना है, मुझे जो है इन दोनों को समानांतर प्रूव करना था। इन दोनों को समानांतर प्रूव करना, इट मीन्स क्या प्रूव करना है, ए डी बट्टा बी डी बराबर प्रूव करना था किसके, ए ई बट्टा सी ई के। ये आपको प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए डी बट्टा ए ई। ठीक है, और ऑलरेडी मेरे पास समीकरण, तो मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण नंबर 2 को डिवाइड कर देता हूँ समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इधर तो क्या है, ए डी, और समीकरण नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी डी। ठीक है बच्चों, बराबर हो जाएगा समीकरण 2 के राइट हैंड साइड में क्या था, ए ई, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सी ई। तो अल्टीमेटली ये वाली चीज़ मेरी प्रूफ हो गई है, और इस तरीके से मैंने इसका। नेक्स्ट अपना है बच्चों पांचवा सवाल। पांचवें सवाल में आपको एक आकृति, एक डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर बोला गया है कि डी ई समानांतर है बी सी, यानी कि ये डी ई वाली लाइन है वो किसके समानांतर है, बी सी के लिए। यानी कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर डी ई समानांतर बी सी, और सी डी समानांतर ई एफ। सी डी, ये वाली सी डी समानांतर किसके दे रखी है बच्चों, ई एफ के। किसके अंदर, ट्राइंगल ए डी सी के अंदर। तो पहले बात करते हैं, और ये वाला रिलेशन आपको प्रूव करना है बच्चों, ये वाला रिलेशन आपको प्रूव करना है। तो पहले बात करते हैं ट्राइंगल ए बी सी की। तो ट्राइंगल ए बी सी में आपको क्या बोला गया बच्चों, ए बी सी में डी ई समानांतर किसके हैं, बी सी के। और जब डी ई समानांतर है बी सी के, तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी बच्चों यहाँ पे। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अपन क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से मैं जो है यहाँ पे लिख सकता हूँ आपके ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ये मैं आपको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ एक बार, ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ए ई बटा ई सी। लेकिन बच्चों देखो, प्रूफ के अंदर मुझे ए डी और बी, ए बी का रिलेशन चाहिए। किसका चाहिए, ए डी और ए बी का। तो ए डी तो ये वाला है, लेकिन ए बी मतलब ये पूरी लाइन। ये पूरी लाइन कब आएगी, जब मेरे पास इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ। कैसे, इसका मैं उल्टा करता हूँ। उल्टा करने से मेरे पास क्या आएगा, बी डी बटा ए डी बराबर ई सी बटा ए ई। और अब मुझे जो देखो बच्चों, इस बी डी को हटाना है और इसको क्या बनाना है, ए बी। इट मीन्स क्या करूँगा मैं, दोनों साइड में +1 ऐड कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे बी डी बट्टा ए डी, इधर +1 ऐड किया, और ई सी बट्टा ए ई, इधर भी क्या कर दिया, +1 ऐड। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो इसमें एलसीएम आ जाएगा ए डी डिवाइड में ए डी, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास बी डी प्लस ए डी। ये क्या हो जाएगा, 1 से ऊपर एलसीएम होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे देखो, ई सी प्लस क्या हो जाएगा, ए ई बट्टे में क्या आ जाएगा, ए ई। ठीक है, और यहाँ से देखो ए बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। ये आ गया ए बी बट्टे में क्या है, ए डी, और सामने ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए, ये क्या हो जाएगी, ए सी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास, ए ई। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइंगल जो आपका दूसरा था। दूसरे ट्राइंगल में क्या था बच्चों, ट्राइंगल आपका था ए सी डी, ए सी डी। इसके अंदर कौन सी समानांतर दे रखी है, एफ ई समानांतर है सी डी। तो फिर से मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इसके अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, ए एफ बटा क्या आएगा, एफ डी बराबर ए ई बटा ई सी। लेकिन मुझे देखो बच्चों, मुझे क्या चाहिए, यहाँ से ए डी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, ए डी, और प्रूफ में और क्या रखना है, ए एफ भी रखना है। यानी कि इस ए एफ को नहीं हटाना है, इस एफ डी को हटाना है। तो फिर से क्या करेंगे, इस समीकरण को उल्टा, तो क्या आ जाएगा, एफ डी बट्टा ए एफ बराबर ई सी बट्टा ए ई, और फिर से क्या करेंगे, दोनों साइड में +1, तो एफ डी बट्टा ए एफ +1 बराबर ई सी बट्टा ए ई +1। और जब ये +1 होके एलसीएम आएगा बच्चों, तो एलसीएम आने से आपके पास जो मान आएगा वही उसी तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, एफ डी प्लस ए एफ, ऊपर क्या हो जाएगा, ए एफ एलसीएम होके, डिवाइड में क्या रहेगा, ए एफ बराबर ई सी प्लस ए ई बट्टे में क्या आ जाएगा, ए ई। अब एफ डी प्लस ए एफ, एफ डी प्लस ए एफ, ये क्या मिल रहा है बच्चों, ए डी। तो ए डी बट्टा ए एफ बराबर, ये फिर से ई सी प्लस ए ई, सी प्लस ए क्या है बच्चों, ए सी बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास, ए ई। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो, ए सी बट्टा ए सी बट्टा ए किसके बराबर, इन दोनों के आपस में बराबर। तो इन दोनों के आपस में बराबर है बच्चों। तो अब सिंपल सा कुछ नहीं है, दोनों समीकरण जो है एक व समीकरण नंबर 2 आपस में क्या है, बराबर। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जब मैं आपस में बराबर करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर आपके पास है 2। जैसे मैंने दोनों को बराबर किया, तो ए बी बट्टा ए डी
बराबर कर दिया आपके पास ए डी बट्टा ए एफ, ये वाली चीज़, ठीक है। क्रॉस गुना हो जाएगा तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ, ये मुझे प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। और अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, आपका जो 6th क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। जो आपका छठा प्रश्न है 6th क्वेश्चन, तो देखिए बच्चों सवाल जो है, सवाल के अंदर आपको बोला गया है कि एक डायग्राम स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अंदर जो ये ई एफ समानांतर है किसके, सी डी के, और ये सी डी वापस समानांतर है ए बी के, ये तीनों, इट मीन्स ये तीनों ही लाइन है ए बी ई एफ और सी डी आपस में क्या है, समानांतर। और मुझे सिद्ध करना है ए ई बटा ये ई डी वाला पार्ट जो है बी एफ बटा एफ सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो बच्चों है थेल्स थ्योरम तब लगती है जब ट्राइंगल होता है। तो मुझे ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे इसको जो है कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, मीन्स ए सी को मिलाना पड़ेगा। आप चाहो तो बी डी को भी मिला सकते हो, और जहाँ पे ये कटेगी ये आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ओ पॉइंट हो जाएगा। तो अब बच्चों ट्राइंगल ए डी सी के अंदर देखो, ए डी सी के अंदर ई ओ समानांतर किसके होगा, सी डी के, क्योंकि ये ई एफ समानांतर पूरी थी तो ये ई ओ तो किसका, इसी का पार्ट है। तो इट मीन्स ट्राइंगल ए डी सी में ई ओ समानांतर किसके है, सी डी के। तो थेल्स थ्योरम, वही थेल्स प्रमेय अनुसार, थेल्स प्रमेय अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे थेल्स प्रमेय अनुसार हो जाएगा मेरे पास ए ई बट्टा ई डी बराबर किसके आ जाएगा, ए ओ बट्टा ओ सी के, ए ओ बट्टा ओ सी के। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, मेरे पास यहाँ पे जो है समानांतर है इस ट्राइंगल सी ए बी की बात करूँ, सी ए बी की, तो ट्राइंगल सी ए बी में, ट्राइंगल सी ए बी में, सी ए बी में देखो वही बच्चों ओ एफ समानांतर किसके है, ए बी के, ओ एफ समानांतर किसके है, ए बी के। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ए ओ बट्टा ओ सी बराबर आ जाएगा आपके पास ए ओ बट्टा ओ सी बराबर आ जाएगा बी एफ बट्टा एफ सी के। ये समीकरण नंबर 1 थी, ये समीकरण नंबर 2 थी। देखो समीकरण नंबर 1 में ए ओ बटा ओ सी, इधर भी ए ओ बटा ओ सी, यानी कि समीकरण 1 बराबर क्या है बच्चों, समीकरण नंबर 2 जब बराबर करेंगे तो ए ई बटा ई डी बराबर आ जाएगा बी एफ बटा एफ सी, और ये मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव। इतना सा आसान सा सवाल है बच्चों। उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का आपको सेशन पसंद आया होगा। 2-3 सवाल और रह गए इस एक्सरसाइज के, तो थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि नहीं आप इतना ही आज सॉल्व कीजिए, इनको अच्छे तरीके से देखिए। कोई भी दिक्कत और डाउट आती है तो मुझे वापस पूछिए। कल आपके नेक्स्ट आगे वाला जो पार्ट है हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।